नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज 9 मार्च 2025 के दिन एक कविता सुनाने की कोशिश करता हूं आप सबको। और दरअसल भूमिका इतनी सी है कि ये कविता है डॉक्टर जगदीश सोलंकी जी की, जो कि कोटा राजस्थान के निवासी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। कल 8 मार्च को तकरीबन सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। किसी ने मैसेज किया, किसी ने फॉरवर्ड कर दिए मैसेजेस को देख करके यहाँ वहाँ। और आधी आबादी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हमने किसी तरह कर दिया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस एक दिन नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान की हम सब बातें करते हैं, लेकिन शायद पूरे साल भर हमारा ध्यान नहीं जाता इन बातों की ओर। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद पहले दिन फिर अगले 8 मार्च को अगर हम ध्यान में रखें, फिर साल भर वही सब, और फिर 8 मार्च जब आएगा तो फिर हम सब भी उसी सब में लग जाएंगे। ये कविता वैसे तो एक विशेष कहानी को लेकर के लिखी गई है, लेकिन मुझे लगता है आप सबको ये कविता सुननी चाहिए और खुद डॉक्टर जगदीश सोलंकी जी की आवाज में सुननी चाहिए। यूट्यूब पर आप सबको मिल जाएगी। कविता का शीर्षक है बदनाम बस्ती। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पहले जरूर सुनी होगी, और मैं कुछ इसको सुना करके नया नहीं करने जा रहा हूं। और कतई मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि मैं अपनी कोई महानता प्रस्तुत करूं, लेकिन बस उन्होंने जो कुछ अपनी कविता के माध्यम से कहा है उसको शायद मैं भी दोहराऊंगा, या हम सब दोहराएंगे, या हम सब उसको सुनेंगे, हम सब दोहराएंगे, हम सब उसको सुनेंगे। तो हो सकता है एक न एक दिन हम सब में ये चेतना जागृत हो कि शायद हम इन सब परिस्थितियों के बारे में सोचने लगे। हम लोग अपनी यानी दिव्यांग साथी अपनी दिव्यांगता के बारे में, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है उसके बारे में हम सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर इस पृथ्वी पर, और जब से इस पृथ्वी का अस्तित्व आया है तब से लेकर आज तक, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया गया है तो वो महिला है, वो नारी है, वो स्त्री है। वो आपके आसपास भी हो सकती है, वो आपके जान पहचान में भी हो सकती है, वो आपके समाज में भी हो सकती है। तो फिर एक दिन इस रस्म अदायगी को करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम प्रतिदिन इन सब समस्याओं के बारे में सोचें और कुछ न कुछ करें। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ जो कविता डॉक्टर साहब ने लिखी है। और इस कविता की एक खास बात यह भी है कि जिस लाइन से ये शुरू होती है उसी लाइन पे ख़त्म होती है। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, संदर्भ अपने आप समझ जाएंगे आप। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए, इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला। बहुत बड़ी कविता है, तो इसलिए मुझे ब्रेल में लिखना पड़ा। मैं किसी तरह आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, मुझे कतई याद नहीं है, इसलिए मैंने ब्रेल में लिखा। इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, खिलते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी ये कलियां ही खुद माली के हाथ से। समझ जाइए, कलियां और माली।
शाखों की दुश्मनी हुई है पात पात से, यह दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा। यह दौर हमेशा वतन का सिर झुकाएगा। इस दौर के जज्बात में एक बात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। रात चांदी सी चमकती हैं ये अनजान हस्तियाँ, चांदी सी चमकती हैं ये अनजान हस्तियाँ, दामन में लिए बैठी हैं बदनाम बस्तियाँ। क्या रात और क्या दिन, क्या सुबह और क्या शाम, क्या जवान क्या बुजुर्ग, क्या 6 महीने की बच्ची, 6 साल की बालिका या फिर 36 साल की महिला। आंचल को आंच आ न सके पहुंचती है धूल, आंचल को आंच आ न सके पहुंचती है धूल, जिंदा है जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है, यह पहला कदम ही गंवारा छोर होता है। पिछले कुछ दिन से मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए आ नहीं पा रहा था। आज मुझे भी ये अवसर मिला कि दोबारा से आऊं। यह पहला कदम ही गंवारा छोर होता है, इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते। हर कोई इस बुराई को देखता जरूर है, इस बुराई को कोसता भी है, लेकिन उस बुराई के पीछे की सच्चाई को शायद बहुत कम जान पाता है। शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते, मानवता गिरवी रखते हैं, मर्यादा तोड़ते, पैरों को सिर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन मैं जाऊंगा वहां, मैंने भी सोचा एक दिन मैं जाऊंगा वहां, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहां। अभी भी किसी को ना समझ में आया हो तो बता दूं, जो हमारे देश में वेश्यावृत्ति का कारोबार होता है और वहाँ किस तरह महिलाएं किस धोखे में, किस मजबूरी में, किस परिस्थिति में रहती हैं, काम करती हैं, उसको लेकर के ये पूरी कविता है। मैंने भी सोचा एक दिन मैं जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में। अब देखिए उस बस्ती में पहुंच तो गए साहब कवि महोदय। गुजरा एक दर के सामने तो थर थराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। यहाँ पे इन्होंने सिपाही और मंदिर के पुजारी तक की बात की, मगर कौन है जो बचा हुआ है। और अब तो मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ये जो काम है पहले एक ज़माने में शायद अमीरों तक, पूंजीपतियों तक, कुलीनों तक सीमित था। अब तो हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर किस्म का व्यक्ति, यानी हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं है। रक्षक की ही जब आरजू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा ना हो कि हर गली बदनाम बस्ती हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी पे अत्याचार की खबर। हमारे यहाँ तो राजस्थान में आजकल, और मैं जहाँ रहता हूँ अजमेर, इसके आसपास तो कुछ ऐसी घटनाएं, भीलवाड़ा हो, विजयनगर हो, इन दिनों सुर्खियों में। और अजमेर तो वैसे भी 1992 में जो कांड हुआ उसकी वजह से भी अभी तक उस घटना से उभर नहीं पाया है। ये सोच कर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, ये सोच कर के मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया। ऐसे मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ही ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सा निवाला।
सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी, गलमाल पड़ी थी, हाथों का हरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था, नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था, यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी, छंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर सी खड़ी थी, तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था आदमी अरमान झुक गए, तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा, पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, समझिएगा, पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली, इस बात बदौलत घुटन की गर्त छा गई, जैसे मेरी जुबां वहां पे कहर ढा गई, ऐसा उसे लगा कि वो बीहड़ में, चंबल का बीहड़, ऐसा उसे लगा कि वो बीहड़ में फंसी थी, पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थी, यूं करने लगी अपने, यूं कहने लगी अपने, ये सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ, औरत औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते, क्योंकि किसी ने तो पूछा नहीं ना आज तक। और आपको अगर समझना हो तो सड़क एक फिल्म आई थी, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, संजय दत्त और पूजा भट्ट की। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, ये कटाक्ष समझिएगा, इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा कि भारत के नहीं हो, वरना किसे फुर्सत थी, वरना किसे फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात मैं मजबूर थी वो रात पूछता, माया से इस जगह पे बस, माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। अब मुझे बताओ कौन सी बस्ती बदनाम नहीं है दोस्तों, जो खबरें हमारे इर्द गिर्द आती हैं, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं। पिछले दिनों 15-20 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी दैनिक भास्कर के अंदर, मैं आज दिन तक उस खबर को भूल नहीं पाया हूँ। एक बच्ची जो 12 साल की उम्र में थी, उसका पड़ोसी उसके साथ अत्याचार करता है और लगातार 4 साल तक करता है, यहाँ तक कि उसके सीने पर ब्लेड से आई लव यू लिख देता है, और वो बच्ची किसी को कुछ नहीं बता पाती है। फिर एक दिन एक डॉक्टर की सूझबूझ से, समझदारी से उसके साथ आप बीती को वो बताती है, और आज दिन तक वो बच्ची अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। महज अभी उसका उम्र शायद 19-20 साल हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और उस दरिंदे ने गुड़गांव जाकर के शादी कर ली थी। बताइए आप, उसको न जाने कितनी सजा होगी, हालांकि वो जेल में है, लेकिन इस देश में क्या लगता है आपको, सजा होगी? मुझे शक है। कुछ देर मैं खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, जब उसने ऐसा कहा तो इस परिस्थितियों को भी समझिएगा कि कुछ देर मैं खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर, यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था, तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गई, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई, अंतर की ही ज्वाला को वो यूं सहने लगी
थी और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी, औरत की हया ओढ़नी का कच्चा रंग हूं, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूं। क्या खूबसूरत लिखा है, एक एक शब्द आपको झकझोर देगा। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सकी, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सकी। अनजान थी बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया तो बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता, बहुत ही मार्मिक अंतरा। क्या होती ममता, होता क्या बाबुल दुलार ही। जब भी मैं इस कविता को सुनता हूं मेरी आंख में लगातार आंसू बहते हैं दोस्तों। क्या होती ममता, होता क्या बाबुल दुलार ही, राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार ही। मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूं आंसू नसीब हैं। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, और मेरा देश मेरी छाती पे ही मूंग दलता है। बस इतनी सी है मेरी कहानी में जानती, ना तो किसी को माना है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूं प्यासी। दो अक्षर जानते हैं ना, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूं प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए। तो उम्मीद है दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रतिक्रियाएं, मुझे नहीं चाहिए आपकी सराहना, मुझे नहीं चाहिए आपके मैसेजेस। बस मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी विचार करें, सोचें, जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो कह सकते हैं जो कहें, जो बोल सकते हैं वो बोलें, जहाँ अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। हमारे यहाँ तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि महिला दिवस पर एक भी महिला का मैसेज नहीं आता है, सारे मैसेजेस पुरुषों के आते हैं। शायद हो सकता है उनके मन में भी कोई डर हो सकता है उनको भी लगे कि हमारा मैसेज देख करके कोई हमें परेशान करेगा। लेकिन अपने आप को इतना कमज़ोर बना लिया आपने कि कोई आपको परेशान करे और आप उसको ब्लॉक ना कर सके, आप उसके खिलाफ उठ ना खड़े हो सके, आप उसको जवाब ना दे सकें। यहीं से तो हमारा सोचना प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ से हमारी लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए, यहीं से तो हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि शायद इस डर को हम निकालेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।